वालेकुम। मैं हूं तैयबा खालिद और आज आप मेरे मैथ के यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लैब में 6th क्लास का मैथ पढ़ना सीखेंगे। 6th क्लास की मैथ की बुक थोड़ी सी चेंज की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजिंग इसमें नहीं आई हैं। इस बुक में 5 डोमेन्स दी गई हैं आपको और उनकी कुछ सब डोमेन्स बना दी गई हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डोमेन है आपकी नंबर्स एंड ऑपरेशंस, जिसकी सब डोमेन्स में है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इंटीजर्स, लॉज ऑफ इंटीजर्स, रेट, रेशो एंड परसेंटेज एंड सेट्स। पहले सेट्स आपके स्टार्ट में हुआ करते थे, अब ज़रा थोड़ा सा एंड में कर दिए गए हैं फर्स्ट डोमेन के। सेकेंड डोमेन है अलजेब्रा और उसके बाद इसके सब डोमेन्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस। थर्ड डोमेन इज मेजरमेंट and its subdomains are surface area and volume. Fourth domain is geometry. Its subdomains are symmetry and geometrical constructions. Your fifth domain is statistics and probability, and its subdomains are data management and probability. Now we will start our first domain, and the topic is factors and multiples. When we start our topic factors, व्हाट इज़ फैक्टर्स? सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई से दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल एक डिजिट 6 है, एक डिजिट 5 है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक आंसर आएगा 30, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई के बाद हासिल होने वाला आपका आंसर। उसके बाद आपका 6 और 5 ये क्या कहलाएगा? ये इसके फैक्टर हैं और ये भी इसका फैक्टर है। दो फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास एक प्रोडक्ट आता है। तो ये सब इसके क्या हो गए? टुकड़े, पार्ट्स। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप 12 ले लें। 12 को आप 1 से डिवाइड करें तो आपके पास 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आएगा। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 ज़ार 12 आएगा। 3 से करें तो 3 4 ज़ार 12 आएगा। अब आप देखिए ये सब इसके फैक्टर्स बनते जा रहे हैं। आप अगर इसको डिवाइड करें, यहाँ पर ये देखिए 1 से 12 को डिवाइड करें नो रिमाइंडर। अब आप इसको इसी तरह से 2 से डिवाइड करें, नो रिमाइंडर। 3 से डिवाइड किया, नो रिमाइंडर। इफ यू डिवाइड अ डिजिट बाय अ नंबर एंड यू गेट अ नंबर and there is no remainder, remainder is 0, no remainder, then these two numbers are called factors of that number. It means 1 is factor of 12, 2 is factor of 12, 3 is factor of 12. Similarly 12 is also the factor of 12, 6 is also factor of 12, 4 is also factor of 12. But how can we understand? हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए? इसके लिए आपका आसान सा एक तरीका है जो मैं आपको आपकी एक्सरसाइज 1.1 में समझाऊंगी। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, देखें, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे कि आपको फैक्टर से समझ आ गया कि हमने इसको डिवाइड करना है। लेट्स स्टार्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 1, 30 आपका पहला डिजिट है। अब आप देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया, तो जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसका 30। अब आप डिवाइज़र को लेफ़्ट साइड से और जो आंसर आ रहा है उसको राइट साइड से लिखती जाएंगी। उसके बाद कॉमा लगाया। अब हमने इसको चेक किया क्या ये 2 से डिविजिबल है। देखिए इसकी यूनिट पर क्या है? 0, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इधर कॉमा लगाकर आंसर आएगा हमारे पास 15। इसी तरह 2 के बाद किसकी बारी आती है? 3 की। 3 की टेबल में 30 आता है। 3 10 ज़ार 30। 4 की टेबल में हम देखें तो 30
नहीं आता। 5 की टेबल में 5 6 जार 30, 5 आ गया और 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट होता है 6। 6 इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लिस्ट। जब उस डिजिट की टर्न आई और वो ऑलरेडी आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है तो इट मीन्स आपके सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट डिजिट में आपका दिया हुआ है 41। 41 is a prime number. It have only two factors, 1 and itself. There will be no more factors for the 41 because it is a prime number. And next is 65. When you divide 65, we start from 1. When we divide from 1, you will get the answer 65. And when you divide with 2, here is no even number. 5 is a prime number and it will be divisible only by 5. It will not divisible by 2. So we cannot use 2 as a divisor of 65. So we will write here, I will not write 2, we will divide with 3. 3 is also, 3 cannot divide, 3 2s are 6, there is a remainder, so we cannot use 3. So next number is 4. 4 is also a even number, 4 cannot divide the 65. Next is 5 number, 5 1s are 5, 5 3s are 15. After this 6 7 8 9 10 11 12, they will not divide the 65. So only 1 5 13 and 65 are the factor of 65. Next number is 78. Let's start with 1. Answer will 78. इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 8, 2 से डिविजिबल है ये, 2 3s are 6, 2 9s are 18. उसके बाद 3 से ट्राई करके देखेंगे, 3 2s are 6, 1 रिमाइंडर 18 आएगा, तो 3 से इसका आंसर आ जाएगा 3 2s are 6 and 3 6s are 18. अब देखिए इधर से हम डिवाइड करते जा रहे हैं और उधर से हम इसके आंसर लिखते जा रहे हैं, तो इजीली आपका ये क्वेश्चन जो है फैक्टर्स अपने कंप्लीट करता जा रहा है। उसके बाद 4 और 5 से ये डिविजिबल नहीं है। 6 से करके देखेंगे तो 6 1s are 6, 1 रिमाइंडर 18 बन जाएगा, 6 3s are 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 की टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसके फैक्टर्स यहाँ से कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट डिजिट है जी हमारा 78 के बाद 105। 105 का पहला फैक्टर है 1, तो आंसर इधर से होगा 105। 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट पर क्या है 5। 3 से डिविजिबल होगा ये, 3 3s are 9, 3 5s are 15, तो 3 3s are 9 हो गया और 3 5s are 15 हो गया। उसके बाद 4 की टेबल में डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है ये। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखें 5 2s are 10 और 5 1s are 5, ये आंसर आ गया। 5 के बाद 6 की टेबल से ये डिवाइड नहीं होता, 7 की टेबल पे डिवाइड हो जाता है। देखें 7 1s are 7, 3 रिमाइंडर, तो ये 35 बन जाएगा, 7 5s are 35, तो ये 15 आंसर आ गया। उसके बाद ये 8 9 10 11 12 13 से 14 तक किसी टेबल पर डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट होता है 15, वो हमारे पास लिस्ट में मौजूद है, तो ये इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट है जी 118। 118 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से आंसर आएगा 118। अब इसकी यूनिट पर 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 5s are 10, 2 9s are 18, आंसर अब यहाँ से लिखते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट होगा 3 से हम ट्राई करेंगे, 3 3s are 9, लेकिन 2 रिमाइंडर तो 28 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसके फैक्टर्स जो हैं
चेक करके देखिए, हमने मज़ीद डिवाइड नहीं होता। 1, 2, 59 एंड 118। नेक्स्ट डिजिट है आपका जी 165। 165 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से हमारा क्या आंसर आएगा 165। इसकी यूनिट पे देखें 2 नहीं है 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होता। 3 से करके देखा हमने, 3 5 15, 1 रिमाइंडर, 3 5 15, 3 से हो गया। 3 5 15 और 3 5 15। उसके बाद हम इसको 4 की टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट पे 5 है। 5 के बाद हमने 6 की टेबल पे 5 की टेबल पे करके देखा तो 5 की टेबल पे डिवाइड हो जाता है। 5 3 15, 1 रिमाइंडर, फिर 5 3 15। आंसर इस साइड से लिखते जाएंगे। उसके बाद 6 की टेबल में ये डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं होता, 8 9 10 तक नहीं होता। 11 से करके देखा तो 11 1 11, 5 रिमेनिंग होगा 55, 11 5 55, तो ये 11 से आंसर आ जाएगा जी इसका 15। उसके बाद 12 13 और 14 की टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। 15 की बारी आई, 15 ऑलरेडी आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है, अभी आपके से फैक्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट डिजिट है आपका 220। 1 से आंसर आया 220। यूनिट पर 0 है, 2 से डिविजिबल है, 2 से आंसर आएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0। 3 से अगर हम करेंगे तो 3 की टेबल में कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है। अब हम 4 से करके देखेंगे। 4 5 20, 2 रिमाइंडर, फिर 20 बन जाएगा, तो 55 आंसर आ गया आपका। उसके बाद 6 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, 4 के बाद 5 आएगा। 5 से हमने किया तो देखें 5 4 20, 5 4 20, 5 से भी डिविजिबल हो गया। 6 की टेबल 7 की टेबल 8 9 तक की डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 10 की टेबल से करके देखेंगे हम, तो 10 की टेबल से 10 2 20 और फिर 10 2 20। उसके बाद 10 2 20 और 10 2 20, 22 आंसर आ जाएगा। 11 से जब हम करेंगे तो 11 2 22 एंड 11 0 0। अब आप देखें 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 तक की किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता। इस तरह से इसके फैक्टर्स, जब 20 की बारी आई तो 20 लिस्ट में मौजूद है, इसका मतलब इसके सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। तो ये आपका एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया और ये आपके सारे फैक्टर्स भी कंप्लीट हो गए।